जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आप सब तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया सवाल है। इसमें जो कवर अप करने वाला हूँ मैं कि थर्ड आई को ओपन होने में कितना टाइम लगता है और थर्ड आई हम कैसे ओपन कर सकते हैं। क्या थर्ड आई ओपन होने पर हमें भूत प्रेत पिशाच दिखते हैं? क्या हमें डर लग सकता है या हम हैंडल कर सकते हैं थर्ड आई को? क्या थर्ड आई ओपन होने के बाद हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि अगर हमें दिखने भी शुरू हो गए तो हम उसको हैंडल कर सके, या फिर हम डायरेक्टली थर्ड आई ओपन करते हैं तो कितना समय लगता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ये जितने भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे लोग आते भी हैं मेरे पास। मेरे बजरंगबली तो सीधा बहुत लोगों के लिए मना कर देते हैं। मेरे बजरंगबली ने मना किया हुआ किसी को नहीं सिखाना, क्योंकि जिनके मन में लालच है, और मैं सीरियस बोल रहा हूँ कि मेरे बजरंगबली नहीं भी मना करते ना तो भी मैं नहीं सिखाता, क्योंकि ये विद्या नहीं सीखी जा सकती ऐसे लालच में आके। आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा अगर आपको थर्ड आई ओपन करनी है तो। अगर आप बिना थर्ड आई, बिना स्पिरिचुअल होकर अगर आप थर्ड आई डायरेक्टली यहाँ पर फोकस करते हो, बहुत लोग मूर्ख हैं जो त्राटक करते हैं डायरेक्टली। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मतलब आप अगर डायरेक्टली त्राटक कर रहे हो और नीचे के चक्र नहीं खोल रहे हो तो क्या होगा वो सुन लो। थर्ड आई डायरेक्टली खोलोगे ना तो डायरेक्टली उस पे ध्यान लगाओगे, बहुत नाटक करोगे, कुछ करोगे तो पहली चीज़ तो ये है कि थर्ड आई कभी नहीं खुलेगी तुम्हारी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, ऑन ऑफ होगा और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया है, कोई ब्लैक एनर्जी तो नहीं आ गई है मेरे साथ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। थर्ड आई जब ज़्यादा इधर पर ध्यान देते हो तो वहाँ के जो चक्र है ना वो फटने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे भी केसेस आए हैं जो मैंने चेक करे हैं कि उनके सारे चक्रास ओपन है और थर्ड आई ब्लॉक हो चुकी है, वो कभी भी नहीं खुल सकती क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पूरी की पूरी उन्होंने तबाह कर दिया है उधर ध्यान लगा के। तो अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो और डायरेक्टली थर्ड आई खोलना चाहते हो तो दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। आप प्लीज़ इसके साथ मत जाइए। और जो भी आपको बोलता है कि नहीं, बिना स्पिरिचुअल होकर आप हमें इतनी फीस दे दो, हम आपकी थर्ड आई खोल देंगे, और बिल्कुल गलत है, पूरा का पूरा फ्रॉड है। उस चीज़ में मत जाना, क्योंकि ये जो दिव्य दृष्टि है ये एक देवी देवता का प्यार है। वह देवी देवता की ब्लेसिंग से और आशीर्वाद से आपके साथ कुछ गलत ना हो सके और आप सब चीज़ों को देख सके। दूसरी चीज़ यह है कि दिव्य दृष्टि में क्या क्या चीज़ें समाहित होती है। दिव्य दृष्टि में बहुत सारी सिद्धियाँ और बहुत सारी शक्तियाँ समाहित होती हैं। पहली होती है भाव दृष्टि, दूसरी होती है इंट्यूशन पावर। जैसे मान लो आपको आभास होना शुरू हो जाता है, सपने के द्वारा बैठे बैठे मैसेज मिल जाते हैं। एक होता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, ठीक है, कि आप घर में बैठे हो मुंबई में और यूपी में, आपकी मम्मी बैठी है अपने वहाँ पे, तो अपना थॉट भेजा, कम्युनिकेशन करना चाहा तो एक टेलीपैथी कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, जिसके द्वारा वहाँ पर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो आप पता कर सकते हो। या एक तरीके से उनको एक
बोलते हैं ना कि सेफ्टी के लिए भी मैसेज भेज सकते हो या एनर्जी भेज सकते हो। ये भी एक प्रकार की सिद्धि होती है। एक सिद्धि होती है शरीर पे हनुमान आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं और वह सामने वाले के बारे में उसके संकट काट रहे हैं और उसको उपाय दे रहे हैं कि भाई तेरे ऊपर ये चीज़ें हैं और ये कर लेना, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। ये भी एक प्रकार की सिद्धि होती है। ये सब हमारी सिद्धि थर्ड आई से जुड़ी होती है, क्योंकि जब तक आपकी शक्ति मूलाधार से दिव्य दृष्टि पर आकर नहीं बैठेगी, ना वो दिव्य दृष्टि ऊपर ओपन हो सकती है, ना खुल सकती है, ना कुछ दिखाई देगा, ना हनुमान जी आपको कुछ भी दिखाने के लायक बना पाएंगे। सो की सीधी बात है। बहुत लोगों को ये भी एक्सपीरियंस हुए होंगे कि दिव्य दृष्टि जब उनके थर्ड आई पर बैठती है तो उनको विजन्स आने शुरू हो जाते हैं, उनको सपने क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, उनको हनुमान जी से मैसेज मिलने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने जिसके बारे में सोचा पूरे दिन भर उनको रात को उनके ही सपने आएंगे, उसके जुड़े हुए भी मैसेज मिल जाएंगे और 4 दिन के बाद भी वो मैसेज भी आ जाएगा। तो ये सारी शक्तियाँ ना थर्ड आई से जुड़ी होती है। तो आपको क्या लगता है कि आपको इतनी आसानी से मिल जाएगी क्या ये चीज़ें? नहीं मिल सकती इतनी आसानी से, क्योंकि हम जो है ना, हम जो लोग कलयुग में जी रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है वह नेगेटिव है। तो ये प्राप्त करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कितना समय लगता है। अगर आपके पास गुरु है और गुरु आपको सारी विद्या सिखा रहे हैं, जैसे मैं क्लासेस में सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को, कि मैं उनको जैसे 1 घंटे का टाइम देता हूँ कि आपको क्या सीखना है। वो बोलते हैं मंत्र जाप करना सिखाना मंत्र जाप करना सीखना है, उनको सिद्ध कर लिया, उनको प्रयोग करना सीखना है, हनुमान जी को कैसे हम खुश रख सके, उनसे बात कैसे कर सके, ये सब क्लासेस में सिखाया जाता है। ये गुरु विद्या है। उसी प्रकार अगर आपके गुरु हर चीज़ आपको सिखा रहे हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि को मात्र 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 साल में आपकी दिव्य दृष्टि पूरी अच्छे से ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। प्रोसेस तो होता है 1 साल से ही शुरू हो जाता है, 1-1.5 साल से ही, लेकिन अगर गुरु सही है तो 2 साल कंप्लीटली आपका इसमें निकलता है कि आप दिव्य दृष्टि को से 2.5 साल में आप अच्छे से ओपन कर सकते हो। लेकिन दिव्य दृष्टि को ओपन करने के लिए बहुत सारी विद्याएं लगती है। ऐसा नहीं है कि एक ही मंत्र उठा लिया और उसका जाप कर रहे जा रहे हो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। खुलती है, ऐसा नहीं है, खुलती है। एक बीज मंत्र से भी आपका पौधा पनपता है और बीज मंत्र से भी आप अपने दिव्य दृष्टि को 7 चक्रों को खोल सकते हो। लेकिन दिव्य दृष्टि को चलाने के लिए, मतलब दिव्य दृष्टि को सिद्ध करने के लिए अलग अलग विद्याएं लगती है, ठीक है। तो वो आपको सीखनी होती है अपने गुरुजी से। तो गुरु है तो आप 2 साल में आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, ओपन कर सकते हो अपनी दिव्य दृष्टि को, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल। किसी किसी की अलग अलग ऊर्जा होती है, कम ऊर्जा होती है तो 2.5 साल तक भी जाता है, ठीक है। तो इतने टाइम में आप अपनी दिव्य दृष्टि को अच्छे से ओपन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं जिसके ऊपर सवारी आती है, अगर उसकी दिव्य दृष्टि ब्लॉक है तो क्या करना चाहिए। जिसके ऊपर सवारी आती है और बहुत ज़्यादा रोकर आती है, बहुत ज़्यादा वह आगोश में आती है, वह बहुत ज़्यादा चिल्लाकर आती है, या बहुत ज़्यादा आप शरीर फेंक कर आती है, या गुस्से में आती है, तो पूरा का पूरा यही संकेत है कि आपके
सारे चक्र ब्लॉक है, तो इसमें आपको सुबह 4 बजे उठ के मंत्र साधना उठानी चाहिए या हनुमान जी की सेवा उठानी चाहिए। तो धीरे धीरे आपके चक्र खुल जाएंगे अच्छे से और दिव्य दृष्टि भी खुलने लगेगी। तो हनुमान जी आपको सौम्य स्वभाव से आते हुए दिखाई देगी। फिर वो इतने आक्रोश में नहीं आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कर लेते हैं कि क्या हम डायरेक्टली थर्ड आई ओपन कर सकते हैं कि बिना किसी गुरु के, बिना किसी सानिध्य में जाके या बिना किसी और चक्र को ओपन किए हुए? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। अपने छठी चक्र खोल लिया थर्ड आई को, तो उस पर प्रेशर डाल रहे हो तो आपके सर में दर्द होगा, डिप्रेशन लगेगा, भ्रम की जैसी स्थिति हो जाएगी, जैसे हेलुसिनेशंस होना और अपने ही लोगों पर शक करना, अपने लोगों से ही लड़ाइयाँ करना, अपने ही लोगों के बारे में उल्टे सीधे थॉट रखना कि ये देखना आएगा तो मुझे मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। खाली ये भ्रम पैदा हो रहे हैं। सर में बहुत ज़्यादा हेडेक रहना, कितना भी इलाज करा ली, दवाई ले ली, सर में दर्द नहीं जा रहा, उसके बाद आपको कोई भी मैसेज नहीं मिल रहा यूनिवर्स से कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि थर्ड आई की तो ये स्पेशलिटी है ना कि आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे, आपको सीधियाँ शक्ति मिलती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ पॉजिटिविटी नहीं होगा। उल्टा आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे मेंटल असाइलम में डाल दो, क्योंकि आपके जो बात करने का तरीका बदल जाएगा ना, आप एक पागल जैसे स्थिति में आ जाओगे और आप किसी को कुछ बोल दोगे, किसी के बारे में हंस दोगे, किसी को कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप समझ जाओ, मतलब आपका जो एकदम दिमागी संतुलन हिल जाएगा। तो जो थर्ड आई है ना, डायरेक्टली नहीं ओपन करनी। थर्ड आई को ओपन करने के लिए आपके पास कोई ना कोई देवी या देवता की सिद्धि होनी चाहिए, या कोई मंत्र जाप की सिद्धि होनी चाहिए, या गुरु मंत्र होना चाहिए। तभी आप अपनी दिव्य दृष्टि को अच्छे से पॉजिटिविटी तरीके से खोल सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारी पावर होती है, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ विराजित होती हैं। अगर इतना सा भी भूल चूक हुआ, गलती हुई, कमी हुई, या मान लो सामने वाले ने परीक्षा लेने की कोशिश करी देवी देवताओं ने, तो आपने गलत करा तो फिर से बंद हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का ना प्रिकॉशन लेना होता है, इसलिए गुरु लगता है, ठीक है ना। तो गुरु बता देता है कि गुरु को पता होता है सब कुछ, ठीक है ना। अब मान लो कि अगर दिव्य दृष्टि खुल गई तो क्या हमें भूत प्रेत नजर आते हैं, जिन नाथ नजर आते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, नजर आते हैं। आपको भूत प्रेत में भी नजर आएंगे, और आप किसी कब्रिस्तान से निकल रहे हो और शमशान से निकल रहे हो तो आपको दिखेगा कि एक वाइट कलर की एक शैडो जा रही है। 12 बजे के बाद आप बाहर निकलोगे, आपको पेड़ पर लटका हुआ कोई भूत दिख रहा है, पिशाच दिख रहा है, और आप किसी होटल रूम में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे भूत प्रेत दिख रहे हैं। आप किसी इंसान से मिल रहे हो तो हो सकता है कि उस समय आपको ना दिखाई दे, लेकिन एक तरीके का जो कम्युनिकेशन सपने में भी होता है ना, आपको सपने में वही इंसान दिखेगा जिसे आप मिलकर आए हो, और उसके बाद आपके शरीर में दर्द होने लगेगा, आपके खाने पीने का अच्छा उतर जाएगा, आपको बुखार भी आ सकता है, आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, पैरों में भी दर्द हो सकता है। फिर आप देखते हो कि आप कहीं पर झाड़ा लगवाते हो और मंदिर जाते हो, अपना उतारा करते हो, तो आप फिर नॉर्मल हो जाते हो। तो ये चीज़ें भी लगती है और पकड़ती भी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि दिव्य दृष्टि खुलेगी तो जो आप देखना चाहोगे वही दिखेगा। भाई, ब्रह्मांड की सारी चीज़ें दिखती हैं। मैंने कहा ना, दिव्य दृष्टि की अपनी एक अलग पहचान है। वह अपनी पहचान नहीं खोऊंगी, वह अपनी पहचान नहीं खोऊंगा, वह अपनी चीज़ें नहीं खोओगी। जैसे तुमने
10th में गए और 10th में तुमने पढ़ाई करी तो सबको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, किसी के लिए रूल चेंज नहीं होगा। वैसे ही थर्ड आई जिसकी खुलेगी किसी के भी रूल चेंज नहीं होंगे। सबको भूत प्रेत डायन चुड़ैल डागनी शाकनी सब कुछ दिखती है, ठीक है ना। तो इसलिए किसी में भी बल नहीं है, ना मेरे में है ना आप में है। आप उन लोगों को देख सको, सामना कर सको, क्योंकि इंसान ही है हम। लेकिन जब बाबा आ जाते हैं तो आपको वह बहुत हिम्मत देते हैं उससे फाइट करने के लिए। आप देखोगे कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि इसके सपने में ना मुझे कोई भूत अटैक कर रहा था, कोई प्रेत अटैक कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से ना हनुमान चालीसा जाप निकल रहा था। मेरे मुंह से ना मेरा मंत्र सिद्धि किया हुआ जाप निकले जा रहा था। तो इसका क्या मतलब है? तो भाई इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है जो आप पर अटैक कर रही है, आपकी दिव्य दृष्टि खोल रही है और वो चीज़ आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है। आपकी सिद्धि की हुई चीज़ें या आपके देवी देवता को आपके नज़दीक नहीं आने दे रहे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देखना है। डायरेक्टली अगर आप ये कर रहे हैं तो दिव्य दृष्टि ओपन कर रहे हो तो आपको पितर के दर्शन भी होते हैं। पितर भी बोलते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, या मैं बहुत खुश हूँ, या मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे ये चढ़ा दे, मुझे खाना है। तो ये वो चीज़ें भी मांगते हैं। उसके बाद इस प्रोसेस में आपको देवी देवता के भी दर्शन होते हैं। आप विष्णु जी की भी पूजा करते हो तो विष्णु जी के भी वाहन दिखेंगे। शिव जी की पूजा करोगे तो शिव जी के वाहन दिखेंगे। उनसे जुड़ी हुई चीज़ें दिखेंगी। तो दिव्य दृष्टि पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। आप कैसे पहचाने कि आपकी दिव्य दृष्टि जो ओपन हुई है बहुत अच्छे से हुई है? उसको पहचानने का तरीका यह है कि आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा, आपका पूजा पाठ में मन बहुत अच्छे से लगेगा, आप सामने वाले की रीडिंग बहुत अच्छे से दे दोगे, आपको सामने वाले के बारे में पता भी चल जाएगा, आपको शरीर में ज़्यादा पीड़ा भी नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा और तकलीफ भी नहीं होगी। बहुत लोगों को होगा, बहुत लोगों को होता है। अरे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैंने इसकी चेकिंग कर ली, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो पॉजिटिविटी तरीके से कर रहा होगा ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बहुत सारी बातें, अगर आप इसके बारे में और बातें जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जिससे पार्ट 2 बना सकूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।